हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। बात करेंगे आर्गुमेंट्स की। पहले हमने किया था अजम्पशन, और अभी जो आगे बचने वाले हैं, अगर आपने अजम्पशन अच्छे से कर लिया, साइलोजियम अच्छे से कर लिया, तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है। इसके जो क्वेश्चन है बड़े इजी होते हैं अगर आप सही से इनको समझ गए तो। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो स्टार्टिंग में आपके गलत होंगे, लेकिन जब आप इसकी थीम पकड़ के ना कि आर्गूमेंट्स का मतलब क्या होता है तो आपको इसमें ईजिली आ जाएगा। ओके, तो अभी बात करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट हम करेंगे आर्गुमेंट्स की। अजम्पशन में हम लोग क्या कर रहे थे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले तो ये देखते हैं, पिछले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है। अजम्पशन में ये होता था कि जो भी स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट्स दी गई होती है उसके बाहर नहीं सोचना होता है, उसके अंदर ही हमें रहना होता है। ठीक है, जो वहाँ पे लिखा है वो 100% करेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम नीचे जो कंक्लूजन है या उसे सोचेंगे। ठीक है, आर्गुमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। आर्गुमेंट्स में होता है कि आप उसके बाहर जरूर सोच सकते हो, मतलब आप बाहर जो है आपका अपना पर्सनल जो है लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हो। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम आर्गुमेंट्स करेंगे, सिंपल समझिए, अगर मैं आपको कोई चीज़ बोलता हूँ आप उसमें आर्गुमेंट कर रहे हो तो उसका मतलब है आप अपना लॉजिक लगा रहे हो, है ना, अपना लॉजिक। तो आर्गुमेंट्स में हमेशा आप खुद का लॉजिक लगाओगे। अजम्पशन क्या था, अजम्पशन जो है जो चीज़ दी गई है वो सत्य वचन यहाँ पे 100% क्या है, सच है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ भी एक ऐसी बात बोली गई, द कलर ऑफ मिल्क इज ब्लैक। ठीक है, अगर ऐसा बोला गया अजम्पशन में तो वो वाकया में ही ब्लैक है। आप यहाँ पे ये नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि ये अजम्पशन में ये इम्प्लीसिट हो रहा है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं आप लगाओगे, जो भी होगा ये यहाँ पे सही होगा। लेकिन आर्गूमेंट्स में कंक्लूजन में आप उसे करेक्ट या अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो। तो वैसे ही है, अगर पहला ए अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे उसका मतलब है कि यहाँ पे आर्गूमेंट जो 1 है वो स्ट्रांग है आर्गूमेंट्स, और जो दूसरा है अगर आर्गूमेंट सेकंड है आपका वो स्ट्रांग है तो बी होगा। अगर दोनों में से एक होगा, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों या एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आपको दोनों लग रहा है लेकिन दोनों स्ट्रांग है, मतलब दोनों स्ट्रांग है और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो या तो ये फॉलो होगा या ये, और नाइदर दोनों ही अबसर्ड चल रहे हैं तो कोई नहीं फॉलो होगा। और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्गर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो दोनों फॉलो होंगे। शुरुआत करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो है, शुड एजुकेशन बी बॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक डिफेंस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जैसे कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम है वैसे ही क्या एजुकेशन को पूरा का पूरा एक स्टेट अंडर कर देना चाहिए, सॉरी सेंटर अंडर कर देना चाहिए। सेंटर का मतलब यहाँ पे डिफेंस है। आप कुछ भी कर लो, अगर जो सेंटर है वो डिफेंस के ऊपर 100% कंट्रोल है और वो जब चाहे जहाँ चाहे डिफेंस का यूज़ कर सकता है। डिफेंस में जो एफडीआई वगैरह आती है फॉरेन से वो जीरो के बराबर है। डिफेंस में कोई एफडीआई नहीं आती है, कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है इंडिया में, और ये स्टेट के कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में है तो यहाँ पे डिफेंस क्या है, डिफेंस 100% यहाँ पे सेंटर के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बोला है कि एजुकेशन को भी ऐसे कर देना चाहिए। इससे सोचने वाली बात यह है कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन आर्गूमेंट्स में देखते हैं हमें पर्सनल कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, आप अपने मन से सोचो, यहाँ पे तब तक मत सोचो जब तक आप यहाँ पे आर्गूमेंट्स ना देख लो। आर्गूमेंट्स के ऊपर सोचना है। अगर आपको अपना लॉजिक लगाना है ना, स्टेटमेंट को देख के लॉजिक नहीं लगाना है, आपको आर्गूमेंट देख के लॉजिक लगाना है। तो पहला जो आर्गूमेंट है वो क्या है, बोल रहे हैं कि नहीं, एजुकेशन जो है वो एक स्टेट मैटर है और इसे जो है वो स्टेट के अंदर ही रहने देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला सेकंड वाला देख लेते हैं। यस, दिस इज द ओनली वे, ध्यान दीजिएगा, एक ही रास्ता है, ठीक है, टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्मिटी इन ग्रोथ ऑफ एजुकेशन अक्रॉस द स्टेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये एक स्टेट मैटर है। स्टेट का मतलब ये नहीं है कि ये कोई राजस्थान का, यहाँ पे कोई मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का कोई मैटर है। स्टेट का मतलब ये है कि कल्चर का मैटर यहाँ पे मैटर है। जैसे हम एजुकेशन में महाराष्ट्र के पीपल है वो मराठी को पढ़ेंगे, ठीक है, मराठी में अपना सिलेबस होगा, उनकी जो रीजनल लैंग्वेज मराठी होगी, गुजरात में गुजराती होगी, राजस्थान में मारवाड़ी होगी और पंजाब में पंजाबी। तो ये सब है। अब अगर खुद सोचिए, अगर गुजरात का पीपल को गुजराती ही उसके वहाँ से निकाल दी जाए, अगर हम सेंटर के अंदर कर दी जाए तो क्या होगा, क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज बोली जाती हैं और बाकी जिनका कल्चर है, कल्चर इंडिया का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिच है। तो क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या ये एक ही रास्ता है जिससे क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी आएगी? तो यूनिफॉर्मिटी इंडिया में जो है वो कल्चर और ये सब को देखते हुए आ ही नहीं सकती, क्योंकि कल्चर इतना ज़्यादा इंडिया का
फैला हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि नहीं, एजुकेशन को एक स्टेट अंदर ही रहने देना चाहिए, तो ये ही बेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन ए फॉलो होगा, हमारा ऑप्शन ए फॉलो होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वहाँ के बच्चों को कल्चरली कौन सी नॉलेज है, कैसे उनको समझाना है, कैसे स्कूल लगाना है, कैसे आंगनवाड़ी लगाने हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट बेस्ट गवर्न कर पाएगी। ओके, तो ये एक स्टेट का मैटर है। आगे चलिए, अगला आर्गूमेंट्स हम देखते हैं। अगले में क्या है कि शुड द गवर्नमेंट ओपन मोर मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री, यहाँ पे क्या बोला कि शुड द गवर्नमेंट ओपन मोर मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री। अब दिखने में क्या लग रहा है, क्या बोला है इन्होंने कि गवर्नमेंट को बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस क्या कंट्री में ओपन करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बोला है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप आर्गूमेंट के ऊपर सोचना है, यहाँ पे नहीं कुछ सोचना है कि हमें अच्छा लगा मेडिकल कॉलेज तो करने चाहिए, नहीं, आप यहाँ पे सोचना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यस बिल्कुल करने चाहिए, ओपन करने चाहिए मेडिकल कॉलेज कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे अर्जेंट नीड है। वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब कोरोना को बाहर निकाल दो आप, ये कोरोना से पहले के क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर एंड द रेशो बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द सिटीजन्स इज द लोएस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बोली है, यहाँ पे बोला है कि अर्जेंट नीड है। ठीक है, इसको एक बार हम साइड पे रखते हैं, बाद में सोचेंगे। सेकेंड वाला देख लेते हैं, क्या बोला है कि नो, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन इन द एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस एज मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस लैक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, अगर आपके पास जो पहले वाला कॉलेज है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आप एक और कॉलेज खोल के क्या करोगे। अब देखिए, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रांग हो गया। अब दोनों कॉमन भी नहीं है और दोनों को एक साथ भी लेके नहीं चल सकते, क्योंकि ये वाला ठीक है, एक जगह पे आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जो अपने पास पहला है पहले उसको तो सुधार लो। ठीक है, कि पहले अगर पहले वाला आपका सही से चल नहीं रहा है तो और आप सेकंड वाले पे काम कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपका अगले वाला भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो एग्जिस्टिंग, यहाँ वो जो प्रेजेंट में आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके पास यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लैक है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, वो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन को फोकस करना चाहिए। तो ये आर्गूमेंट है, ये स्ट्रांग है, क्योंकि इसके बिना सर भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कॉलेज खोलते रहोगे, नंबर में क्या है, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे परमिशन ही तो देनी है यूजीसी ने, और क्या करना है। ठीक है, अपने आप कर लेंगे वो, लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट में है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ठीक करना वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देने से क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन तो रहेगी नहीं। तो चलिए, तो यहाँ पे जो बी है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि सेकंड जो आर्गूमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे स्ट्रांग वर्ड इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, दोनों ही अपने को आर्गूमेंट बेस्ट लग रहे होते हैं। आप कोई भी चीज़ को दो तरीकों से आर्गूमेंट कर रहे हो, उनमें से देखते हो कि कौन सा जो है आर्गूमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपको किसी भी ऑफिस में लीव के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, या स्कूल में एप्लीकेशन देनी है लीव के लिए, छुट्टी के लिए, है ना। वहाँ पे आपने अपना रीज़न बताया, आपने वहाँ पे टीचर ने आपको पूछा क्यों चाहिए, तो वहाँ पे आपने उसको आर्गूमेंट किया। एक तो बोला कि नहीं मेरे को घर पे ज़रूरी काम है, एक आर्गूमेंट आपका ये था। सेकंड आपका ये आर्गूमेंट था कि मेरे को आज फीवर है सो मैं कल नहीं आ पाऊँगा। तो इन दोनों में से आप खुद सोचिए, ये दोनों एक साथ तो नहीं लग सकते क्योंकि अर्जेंट काम अलग है और फीवर चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है वो फीवर वाला है। सेम चीज़ यहाँ पे आर्गूमेंट्स में है। अगला है शुड एग्रीकल्चर इन द रूरल इंडिया बी मैकेनाइज्ड। अगर मैकेनाइज्ड, क्या एग्रीकल्चर को रूरल इंडिया में मैकेनाइज्ड होना चाहिए? अब आप एग्रीकल्चर के दिमाग से मत सोचो जब तक आप आर्गूमेंट नहीं देख लेते, ठीक है, चाहे आपके जो आंसर है वो आपके मतलब आप जो सोच रहे हो वही हो, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं यस इट वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन। मैकेनाइजेशन से प्रोडक्शन बढ़ती है, आप सबको पता है, लेकिन एक बार इसे होल्ड कर देते हैं, पहले हम सेकंड वाला देख लेते हैं। नो मैनी विलेजर वुड बी लेफ्ट अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पे आपको लग रहा है, यहाँ पे बोला है कि मैनी विलेजर्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए चले जाएंगे, तो नहीं होना चाहिए, मैकेनाइज्ड नहीं होना चाहिए। तो क्या ये सेकंड वाला ज़्यादा सही लग रहा है? अब देखिए एम्प्लॉयमेंट तो मनरेगा से भी जनरेट हो रही है, राइट, वो कोई एग्रीकल्चर से नहीं हो रही है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर को मैकेनाइज्ड ना हो, वो तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बनाने का पॉलिसी अलग हो जाएगी। तो ये कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है।
और सेकंड उन्होंने बोला है कि प्रोडक्शन को ये हाई करेगा, और बिल्कुल करेगा। मैकेनाइजेशन, जैसे कि इंडिया का मैकेनाइजेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है प्रेजेंट में, वैसे फॉरेन के मुकाबले इतना नहीं है, लेकिन जो इन्होंने ICAR ने टारगेट रखा है वो अचीव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है प्रोडक्शन को लीड करेगा, और यहाँ पे जो मैकेनाइजेशन है ये, इससे ऑप्शन जो है ए वो यहाँ पे राइट हो रहा है। अगला थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपके लिए। यहाँ पे क्या पूछा है, शुड द पॉलिटिकल पार्टीज बी बैन्ड। यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल इंडियन पार्टी उनको बैन कर देना चाहिए क्या, बीजेपी को, ठीक है, INC को, सबको बैन कर देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, आर्गूमेंट्स को देखते हैं पहले हम। यस, इट इज़ नेसेसरी टू टीच अ लेसन टू द पॉलिटिशियन। क्या पॉलिटिशियन को लेसन सिखाने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार साइड पे रख दो, एक बार सेकंड वाला देख लेते हैं। नो, इट विल लीड टू एन एंड ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए, दो चीज़ दोनों अलग अलग हैं, पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिशियन को लेसन सिखाने के लिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है वो इंडिपेंडेंटली खड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप पॉलिटिशियन है तो इंडिपेंडेंटली कौन सा खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे इन्होंने बोला है पार्टीज को बैन कर देना चाहिए, तो पॉलिटिशियन को लेसन सिखाना ये चीज़, और आप लेसन सिखाने वाले आप ऐसे कैसे हो सकते हो, वो डेमोक्रेसी रन कैसे करेगी, है ना। और यहाँ पे इंडिपेंडेंटली सभी खड़े हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कोई ये जो पहला है ये पूरा पूरा वैग्यू है, ये लॉजिक नहीं है। अब सेकंड वाला देखते हैं क्या है। नो, इट विल लीड टू एन एंड ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए, डेमोक्रेसी का पॉलिटिशियन पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एवरी सिंगल पर्सन यहाँ पे वोट कर रहा है, उसे अपना इलेक्टोरल जो है वहाँ पे जो प्रतिनिधि है, जन प्रतिनिधि, उसको चुनने का अधिकार है, वो उसके लिए वोट कर रहा है। कभी भी देखिएगा वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट नहीं करता है, वो जो उस एरिया का जो MP है उसके लिए वोट कर रहा है। तो वो वैसे भी करेगा अगर कोई इंडिपेंडेंटली खड़ा होगा। और यहाँ डेमोक्रेसी में एवरीवन मतलब पर्सन के पास राइट है कि वो अपना कैंडिडेट के लिए, MP के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। आप भी लड़ सकते हो अगर आप 18+ हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी का कोई एंड होना, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता है। कोई डेमोक्रेसी कैसे एंड होगी, क्योंकि या तो पार्टीज को बैन करने की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही नहीं लग रहे हैं, तो नाइदर नॉर। डी इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को ना आपको थोड़ा सा ना आपको आराम से सोचना पड़ेगा। आराम से सोचोगे आपको पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे ये थोड़ा मतलब कह दो कि एक लेसन सिखाना चाह रहा है पॉलिटिशियन को। तो पॉलिटिशियन का पार्टी से क्या लेना देना है, वो तो वैसे भी आज कोई बीजेपी में है, कल कोई कांग्रेस में चला जाएगा, उसके बाद कोई इंडिपेंडेंटली खड़ा हो जाएगा, फिर आम आदमी में चला जाएगा, ये इनका चलता रहता है। तो उनको लेसन और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और डेमोक्रेसी एंड वैसे भी नहीं होने वाली है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन का अधिकार है, वो कोई भी खड़ा हो जाएगा वहाँ पे। तो दोनों ही यहाँ पे अब्सर्ड है। अगला चलते हैं कि शुड द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ बी पेड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बाय द गवर्नमेंट। जैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता क्या देते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है ये क्या गवर्नमेंट को देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आर्गूमेंट्स देखते हैं क्या है। यस, इट विल प्रोवाइड देम सम नेसेसरी मॉनिटरी हेल्प टू आइदर सीक एम्प्लॉयमेंट। या तो वो कुछ उनको एज ए कहते हैं कि थोड़ी मॉनिटरी हेल्प हो जाएगी, या तो एम्प्लॉयमेंट देख लो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड कोई वेंचर, कोई अपना ही बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड वाला खोल लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, एक जगह पे सही लग रहा है ना, क्योंकि मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में ये चीज़ है। सेकेंड वाला देखते हैं क्या है। नो, इट विल डैम्प देयर अर्ज टू डू सम थिंग्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड एंड दस प्रमोट द आइडलनेस अमंग द अनएम्प्लॉयड यूथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो पूरा का पूरा कुछ करने की बजाय बोलेंगे मैं तो अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, मेरे को यहाँ पे आप पूरा का पूरा जो है आप भत्ता दीजिए। मतलब सब यूथ कहेंगे बढ़िया है, घर पे बैठो, फिर क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट है ना पे कर रही है। ठीक है, तो वो अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा पूरा यहाँ पे वो आपा खोल देंगे एक टाइप से। अब देखिए, दोनों ही चीज़ें सही लग रही हैं। ठीक है, ये भी लॉजिक लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई भी किसी को भी अगर आप फ्री में कुछ भी दे रहे हो तो वो एक टाइम पे जाके उसकी वैल्यू 0 कर देगा, उसको सही यूज़ में नहीं लेता है। अगर सही यूज़ में हम कोई भी चीज़ों को करने लग जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वी आर अ ह्यूमन। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बात बिल्कुल सही बोली है, लेकिन यहाँ पे उसका क्या है कि गलत उपयोग हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हैं, लेकिन लेस कॉन्ट्राडिक्ट हैं।
अब देखिए दिखने में ये लग रहा है कि या तो ये फॉलो होगा या ये फॉलो होगा। अब थोड़ा सा ध्यान में देखिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट आइदर और में, ठीक है, और बोथ फॉलो में बहुत स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ठीक है, कि दोनों को ये लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट लग रहे हैं, लेकिन कम पे, क्योंकि दोनों एक साथ चल सकते हैं। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये देखिए ये चीज़ भी है और ये चीज़ भी है, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको कोई अलग रास्ता निकालना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये लागू हो गया, क्योंकि ये लागू हो गया तो ये ऑटोमेटिक ये आएगी, ये तो आएगा ही। फिर अगर ये साथ में ही आ रहा है आपके तो आप ई लगाओ, फिर दोनों ही स्ट्रांग है। अगर ये करने से ये नहीं आ रहा है फिर आइदर और आपको लगाना पड़ेगा। आप लॉजिक समझ जाइए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हैं। लेकिन अगर सोचो कि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो क्या ये चीज़ आएगी? बिल्कुल आएगी, तो दोनों होंगे। अगर कहीं पे और क्वेश्चन है ये करने से ये नहीं हो रहा है, उल्टा है, तो आइदर और, तो ये एक रास्ता है दोनों में से निकलने का। अगला चलते हैं, शुड देयर बी, यहाँ पे कंसंट्रेट करना चाहिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इन ओनली फ्यू स्टेट। तो यहाँ पे बोला है कि ओनली फ्यू, ओनली फ्यू का मतलब है भारत के 3 या 4 या मात्र 1 से 2 स्टेट में ही फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। पहली बात, पूरी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। पहला आर्गूमेंट देखते हैं, नो इट इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। अब चाहे देखिए, चाहे सरकार, अगर आप देखोगे पंजाब में, राजस्थान में, कहीं पे भी, चाहे सरकार जो है वो आपकी उल्टा, मतलब जो आपकी विरोधी पार्टी है उनकी है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट हो रही है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। ओके, एंड द सेकंड देखिए, यस अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट लैक इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि यस अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट लैक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, अ लार्ज नंबर, ठीक है, स्टेट हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है अ लार्ज नंबर, मतलब बहुत सारे स्टेट, लेकिन यहाँ तो इन्होंने बोला है कि ओनली फ्यू स्टेट में ही होना चाहिए। तो ये तो उल्टा वैसे ही हो गया। दिखने में लग रहा है कि ये सही था, ये सही था, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि फ्यू स्टेट में करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स लैक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब आपके पास 30 में से 25 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम 5 में ही करेंगे? तो आपको ओवरऑल करना पड़ेगा। तो यही हमारी जो है, जो डेवलपमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि यहाँ पे नेग्लेक्ट आप किसी को नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में नेग्लेक्ट नहीं होता है। और ये डेमोक्रेसी को लेके जब भी आर्गूमेंट में स्टेट का या कोई भी सेंटर का आए तो आपको डेमोक्रेसी में ज़रूर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अजम्पशन में नहीं होगा ये सब कुछ, अजम्पशन में हम होने से पहले का सोचेंगे, ठीक है। ये आर्गूमेंट्स में अपने दिमाग के साथ तर्क लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपके लिए। यहाँ पे क्या है कि शुड इंडिया एंगेज इनटू अ डायलॉग विद नेबरिंग कंट्री टू स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेंशन, ठीक है। अब डायलॉग का ये नहीं है कि कोई यहाँ पे डायलॉग, भाई डायलॉग का मतलब है बातचीत। यहाँ पे बातचीत सी बात हो रही है। आपने सुना होगा ना, यहाँ पे जब भी हम मतलब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि नेपाल और जो चाइना और अमेरिका क्या बोल रहे थे कि डायलॉग की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है, मतलब बातचीत की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि स्टॉप जो क्रॉस बॉर्डर कीज फायर टेंशन है उसे क्या स्टॉप करने के लिए डायलॉग की यहाँ पे एंगेज होना चाहिए। तो बिल्कुल ही होना चाहिए अगर यहाँ से देखोगे। लेकिन यहाँ पे देखो आर्गूमेंट में क्या चीज़ है, यस दिस इज द ओनली वे टू रिड्यूस द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड स्टॉप लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स, ठीक है। यहाँ पे ओनली बोला है, इसको ध्यान में रखिएगा। कई बार ओनली सही भी होता है और कई बार यहाँ पे ये ज़्यादा स्ट्रेस भी देना सही होता है, कई बार ज़्यादा स्ट्रेस देना गलत भी होता है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे सही होता है या नहीं होता है। सेकेंड वाला देखते हैं, नो नेबरिंग कंट्रीज कैन नॉट बी रिलायड upon in such matter, they may still engage in subversive activity। यहाँ पे subversive जो एक्टिविटीज़ है मतलब कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ की जो उनकी इंटरनल एक्टिविटी है वो करते रहेंगे, वो फिर भी करते रहेंगे, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सब बातों में वो मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब क्या है कि बातों के भूत यहाँ पे लातों से नहीं मारने वाले, इनका ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्या इंडिया को आज ही पाकिस्तान पे, यहाँ पे जो भी, या चाइना को वियतनाम पे, किसी पे भी अटैक कर देना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है?
तो क्या ऐसा मतलब जो है आप डायलॉग नहीं करोगे तो फिर और क्या करोगे? तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या है कि ओनली वे, क्योंकि जब आप डायलॉग में जाते हो, बातचीत करते हो, तो उसका सोल्यूशन निकलता है। ठीक है, उससे टेररिज्म कम होता है। जब आप मीटिंग्स पे मीटिंग करते हो, तो उसका सोल्यूशन हो जाता है। तो डायलॉग की ज़रूरत होती है। ओके, तो यहाँ पे जो है पीसफुल जो है सेटलमेंट है, वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की ही बेस्ट ऑप्शन होता है। आपका भी किसी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, जब तक आप बैठ के बात नहीं करते, एकदम से बात नहीं करोगे, उसके बाद फिर से बात नहीं करोगे, तब तक वो सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आपके लिए। यहाँ पे क्या बोला कि शुड अ टोटल बैन बी पुट ऑन ट्रैपिंग वाइल्ड एनिमल। जो वाइल्ड एनिमल है उनको ट्रैप करते हैं, ठीक है, तो क्या टोटल बैन लगा देना चाहिए वाइल्ड एनिमल को ट्रैप करने के लिए? ठीक है, यहाँ पे पहला क्या, यस, ट्रैपर आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, ट्रैपर आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। थोड़ा सा इसे होल्ड करना, आगे चल के इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नो बैन ऑन हंटिंग एंड ट्रैपिंग आर नॉट इफेक्टिव। ठीक है, अब इसको एक बार साइड में रखते हैं, हम पहले इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे पहले आर्गूमेंट बोला ट्रैपर आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब कौन क्या रुपए कमा रहा है, उससे आपको क्या लेना देना है, समझे? यहाँ पे क्या है कि वाइल्ड एनिमल की बात हो रही है, मतलब इन्वायरमेंट की बात हो रही है, जो पूरी हमारी चेन बनी हुई है उसकी बात हो रही है। अब उससे कोई रुपए कमा रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें वो चेन को सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर वो वाइल्ड एनिमल के रिलेटेड कुछ बोलता कि यस, जो वाइल्ड एनिमल है उनकी ट्रैपिंग जो है वो सही नहीं है, अगर कुछ ऐसा बोलता, या वो इन्वायरमेंट को जो चेन है उसको वो तोड़ रही है ना, तो हम मानते कि ये सही है। लेकिन ये तो ट्रैपर को मनी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ट्रैपर ठीक है वो यहाँ से रुपए कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ से रुपए कमाने का मतलब इनका इन्वायरमेंट से क्या लेना देना है? क्योंकि वाइल्ड एनिमल, ये तो हमने इन्वायरमेंट की चेन को बनाए रखने के लिए ही तो इनको पूरे जंगल वगैरह में हमने रखा हुआ है। ये वैसे ही बियॉन्ड द मनी होती हैं ये सब चीज़ें। तो इनके लिए ना तो मनी इनके ऊपर अर्न करने का सोचा जाता है, ना ही इनके ऊपर लगाते वक्त सोचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है कि नो बैन ऑन हंटिंग एंड ट्रैपिंग आर नॉट इफेक्टिव। हंटिंग के ऊपर जो बैन है और ट्रैपिंग के ऊपर बैन है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? ठीक है, आप देखिए क्यों नहीं होता है। बहुत जगह पे ये काम करता है। ठीक है, लोकल में नहीं काम करेगा, लेकिन जंगल एरिया में तो ये काम करेगा। ठीक है, हंटिंग के ऊपर इसका एग्जाम्पल सलमान खान, मेरे ख्याल से एवरी सिटीजन को इसका पता है। ठीक है, तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखो कितना बड़ा पड़ा है। अब इस टाइप के अगर एक सेलिब्रिटी ने कर दिया ना, तो पूरी के पूरे जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं ना, ये आके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे ऐसा कैसे कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो एक सोशल मुद्दा बन जाता है। आपने केरला में एक एलिफेंट वाला देखा होगा, हार्ट टचिंग मोमेंट था, काफ़ी फेमस हुआ था एक दो साल पहले। तो ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट है पूरे के पूरे यहाँ ब्लंडर क्रिएट कर देंगे। तो ये दोनों ही गलत हैं। हाँ, पहला स्ट्रांग हो जाता अगर इसमें इन्वायरमेंट की बात करी होती, मनी को ना लेके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें ट्रैपर के मनी को लेके प्रॉब्लम है। अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ट्रैपर तो मनी कमा रहा, हमें ट्रैपर से प्रॉब्लम है, ना कि इन्वायरमेंट से। अगर इन्वायरमेंट लिखा होता ना तो यहाँ पे लॉजिक सही हो जाता। पर्सनल है थोड़ा यहाँ पे ये। आगे लास्ट है हमारे पास, शुड न्यू बिग इंडस्ट्री बी स्टार्टेड इन मुंबई। ठीक है, मुंबई के अंदर बिग इंडस्ट्रीज क्या शुरू होनी चाहिए? आर्गूमेंट्स 1 है यस, इट विल क्रिएट अ जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी। अब क्या है, नो इट विल फर्दर ऐड टू द पोल्यूशन ऑफ द सिटी। अब देखिए दोनों ही सही लग रही है। मुंबई ऑलरेडी काफ़ी पोल्यूटेड है। आप लोगों ने एक जंगल मतलब जो उनका काटा गया था उसके ऊपर काफ़ी 2 साल पहले बवाल हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए जो वहाँ पे क्या बोला है कि जो पोल्यूशन है वो बढ़ेगा। अब जो बिग इंडस्ट्री का मतलब है यहाँ पे पूरी की पूरी फैक्ट्रीज आएंगी। अब अगर फैक्ट्रीज आएंगी तो पोल्यूशन होगा। आर्गूमेंट सही है, अपने मन से मत वो करो कि मतलब पोल्यूशन का क्या है, या पोल्यूशन तो होगा ही, लेकिन देखिए आर्गूमेंट बिल्कुल सही है कि पोल्यूशन होगा बिग इंडस्ट्री से। ठीक है, अब सेकंड अगर फर्स्ट वाला देखें हम, यस इट विल क्रिएट जॉब, तो ये भी होगा। अब देखिए, अब आइदर और दोनों में से एक लगाना है। अब कैसे लगाओगे? आइदर और नंबर सी या 3, और दोनों फॉलो हो रहे हैं तो हमारे पास ई यानी कि नंबर 5। तो इन दोनों में से कैसे लगाएंगे?
अब देखिए ये अगर लग रहा है तो क्या ये साथ में लग रहा है, ध्यान में देखिए, यस इट विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी। अब ये हो गया और जॉब अपॉर्चुनिटी बन गई तो क्या पोल्यूशन, ये नो, तो क्या पोल्यूशन कम हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये बढ़ेगा ना, तो ये साथ में नहीं जा सकता है। अब देखिए इन दोनों में से अगर ये लगाओ तो क्या ये साथ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आइदर और, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी। इसी के साथ हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं कंप्लीट। मेरे ख्याल से ये जो अभी आपको कुछ एग्जाम्पल दिए इससे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।